हमने बेसिकली 3 स्टेप की बात करी है। पहले सवाल वो करे थे जिनमें 2 पॉइंट मूव कर रहे थे, कितने? 2। उसके बाद हमने ऐसे करे, अच्छा हमने यही कॉन्सेप्ट लगाया कि वेलोसिटी ऑफ 2 पॉइंट्स अलोंग द स्ट्रिंग ऑलवेज रिमेन्स, बोलो क्लियर है? उसके बाद हमने बोला 2 की जगह अगर 4 पॉइंट मूव करें यानी कि वेलोसिटी ऑफ पुली इक्वल्स टू वेलोसिटी ऑफ ए प्लस वेलोसिटी ऑफ बी बाय 2। उसके बाद हमने बोला कि भाई साहब जितने भी सवाल हैं उनमें 4 ही पॉइंट मूव करेंगे, कोई जरूरी नहीं है, 4 से ज्यादा भी कर सकते हैं। तो फिर हमने एक मेथड सीखा जोड़ने और घटाने वाला। पॉइंट्स अटैच्ड लेंथ को देखिए, बाकी सब पॉइंट को रेस्ट पे मान लीजिए। अब देखिए उस पॉइंट के चलने से वो लेंथ घट रही है या अगर घट रही है तो माइनस और बढ़ रही है तो क्या पूरी एक स्ट्रिंग पे जोड़ने घटाने वाला मेथड लगाइए, उसे 0 के बराबर करिए। क्या हमेशा एक लाइन में इक्वेशन आती है? क्या हमने बहुत बड़े बड़े सवाल करे थे? अभी तक जितने सवाल आपने बड़े बड़े करे उनमें एक स्पेशल बात देखिए जो आपने अभी तक नहीं करी, उसे समझिए। उसमें स्पेशल बात यह थी कि सभी पॉइंट या तो स्ट्रिंग के से 0 एंगल बना रहे थे चलते वक्त, या क्या 180 बना रहे थे? क्या ऐसा हो सकता है? क्या ऐसा कि वो कुछ और अलग एंगल बनाए? अरे नहीं आया। जैसे कि एग्जांपल देता हूं मैं आपको, सोच के देख। मान लो ऐसे पुली, मान लो ऐसे, अब समझना, अगर ऐसे पुली है और स्ट्रिंग ऐसे आ रही है, ठीक, ये ऐसे सोच, मेरी बात बहुत ध्यान सुनना। सोच कि अगर ये पुली ऐसे चलने लग जाए, अगर ये पुली ऐसे चलने लग जाए, या तो मैं कह रहा हूं ऐसे की बजाय ऐसे टेढ़ी चलने लग जाए, मान लो ऐसे, तो सोच इस पॉइंट के लिए और इस पॉइंट के लिए ये 180 डिग्री एंगल बना रही है कि कुछ और? अरे हाँ ना बोले यार। 180 डिग्री बना रही है कि कुछ और? तो हमें उन वैसे सवालों को भी सॉल्व करना आना, उनको अपन समझने का प्रयास कर रहे हैं। बिफोर एंटरिंग टू दिस, मैंने आपको पहले भी एक टर्न बात बताई थी, वो वापस एक बार रिपीट कर रहा हूं क्योंकि इन सवालों में यूज में आएगा, इसलिए समझे। अब अच्छे सवाल ही हैं, हल्के नहीं है, 4, 5, 6 इलस्ट्रेशन होंगे पर अच्छे होंगे सारे, ध्यान समझो। 2 कंस्ट्रेंट आएंगे। खैर, तो बेसिकली इस पे बहुत ज्यादा परेशान हूं, तो मैं कह रहा हूं कि हम ऐसे सवालों की तरफ एंटर करेंगे जिनमें पॉइंट 0 या 180 डिग्री बना रहा हो, ये जरूरी वो कुछ और भी बना सकता है। खैर, उन तरह के सवालों पे आने से पहले हमें बेसिक बात समझ में आनी चाहिए जो मैंने पिछले टर्म में पूछी थी, फिर एक बार और पूछ रहा हूं आपसे। मान लीजिए कि आपका वेज है जो ए ब्लॉक है और मान लीजिए आपका बी ब्लॉक है। मैं अगर आपसे पूछूं कि बी को छोड़ दिया जाए तो ए किधर भागेगा? किधर भागेगा? किधर भागेगा? पीछे। और डी? क्या पिछले टाइम की बात पूछी थी? किधर भागेगा? क्या अलोंग दिस? अगर अपन बहुत ध्यान से देखें तो कभी ध्यान समझे, बी की वास्तविकता में किधर भागेगा ना, ये आपको जज करना इतना आसान, क्योंकि ए इधर भाग रहा है, बी किसके रेस्पेक्ट में? अच्छा, दूसरा ग्राउंड फ्रेम वाला इसके अच्छे से डायरेक्शन बता पाएगा कि चीटा जो वेज पे बैठा हो, चीटा क्या बोलेगा? क्या चीटा पक्का बोलेगा कि बी वाला ब्लॉक अलोंग द इंक्लाइन चल रहा है? क्योंकि चीटा कैसे? रेस्ट पे। और चीटा बैठा हुआ कहां पे? उसने अपने फ्रेम को रेस्ट पे मान लिया है। रेफरेंस फ्रेम क्या सब लोग जानते हैं? ओहो, तो हमने बोला कि चीटा हमारा यहां पे बैठा हुआ है। चीटे के लिए, किसके लिए? मान लो कि ए इधर आ रहा है v1 रफ्तार से, या वी ए मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? और मान लेते हैं ये है वीबी। क्या है? वीबी। जो भी आपको मानना है मान लीजिए, वी मान लीजिए, इसे v1 मान लीजिए, मैं तो कह रहा हूं इसे ए मान लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं होगा, और इसे मान लेते हैं बी। ये बी किसके रेस्पेक्ट में है? विद रिस्पेक्ट टू चीटा। एक बात समझो आप, जब भी आपको ध्यान समझ, एक छोटी सी बेसिक कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं। मान लीजिए तूने बोला कि ये ब्लॉक ऐसे था, ये ब्लॉक ऐसे था, ये ए और ये बी। तूने मान लिया इसका एक्सेलरेशन ए इधर है, तूने बोल दिया ए इसका एक्सेलरेशन ऊपर है, अगर अपनी पुली ऐसे बंधी हुई है। तू जानता, तूने ए नीचे माना क्योंकि तुझे पता था कि ये पुली या ये ब्लॉक या तो नीचे जाएगा या फिर, तुझे डायरेक्शन पता थी। हम जब भी एक वेरिएबल मानते हैं तो जनरली जो भी हम एनएलएम या फ्रिक्शन या मैकेनिक्स में पढ़ेंगे, क्या उसमें हमें डायरेक्शन पता होती है? जैसे तुझे पता है कि ए ब्लॉक पक्का इधर ही जाएगा, कितने से जाएगा ये पता, वो अलग बात, पर डायरेक्शन पता है कि नहीं पता? पर बी के बारे में तुझे नहीं पता है। बी वास्तविकता में ऐसे थीटा एंगल पे जाएगा क्या, या ऐसे जाएगा, या शायद ऐसे कहीं जाएगा? वो शायद कैसे जाएगा ये तुझे पता? तो वास्तविकता में बी के बारे में ग्राउंड फ्रेम में डायरेक्शन जज करना पॉसिबल? अगर नहीं पॉसिबल हो तो ऐसे फ्रेम को ढूंढो जहां पर पॉसिबल हो। यार तुझे मेरी बात समझ नहीं आई यार। जब भी आप किसी वेरिएबल को मान रहे होते हो तो वेक्टर में, तो उसकी डायरेक्शन अगर पता हो
तो क्या आसान हो जाता है सवाल? इस केस में बी की डायरेक्शन ग्राउंड फ्रेम से जज करना पॉसिबल? किस फ्रेम से जज करना पॉसिबल? चीटे के लिए। किसके लिए? सबकी आवाज नहीं आ रही। किसके लिए? चीटे के लिए। किसके लिए? हाँ सर, चीटे के लिए बिल्कुल पॉसिबल है। किसके लिए बिल्कुल पॉसिबल है? चीटे के लिए बिल्कुल पॉसिबल है सर। ओ हो, तो चीटे के लिए पॉसिबल है, तो चीटे के लिए मान लिया। सो बी किसके रेस्पेक्ट में? पर मुझे तो ग्राउंड फ्रेम में निकालना था। मैंने बोला कि मान लीजिए ये से वेलोसिटी माने एक्सेलरेशन माने, जो तुम्हारी इच्छा, जैसे मान लीजिए वेलोसिटी लिख सकते हो, एक्सेलरेशन लिख सकते हो, परेशान होने की आवश्यकता। खैर मैं मान लेता हूं कि वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज बेसिकली बी वेक्टर। यार आवाज नहीं आई यार। बी विद रिस्पेक्ट टू ए इज बेसिकली वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, एंड दैट इज बेसिकली क्या? वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। क्या वेलोसिटी ऑफ बी इज विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड फ्रेम? जो हमें पता नहीं आया। तो वास्तविकता में बी वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर। क्या बी वेक्टर प्लस वेलोसिटी ऑफ ए, क्या ए वेक्टर? यार आवाज नहीं आई यार। वेलोसिटी ऑफ ए इज ए वेक्टर इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बी वेक्टर, यानी कि बी वेक्टर की डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन? बी वेक्टर की डायरेक्शन वास्तविकता में, बी वेक्टर की डायरेक्शन वास्तविकता में किन दो वेक्टर का समय? ए वेक्टर प्लस, अच्छा बताओ ए वेक्टर किधर है? इधर। और बी वेक्टर किधर है? इधर। सोच के देखो, अगर इन दोनों वेक्टर को जोड़ा जाए, इन दोनों वेक्टर को अगर जोड़ा जाए तो क्या ये दोनों ऐसे होंगे? तो क्या असलियत में बी की डायरेक्शन कुछ इधर होगी? अरे मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। क्या बी की डायरेक्शन इधर होगी? ये अब ये कितनी होगी ये डिपेंड करता है कि ए और बी कितने हैं। ए और बी कितने हैं ये इनके मासेस पे डिपेंड करेगा। वो सब हम एनएलएम में पढ़ेंगे, अभी उसके लिए परेशान, अभी उसके कंस्ट्रेंट में घुसे। पहले तो ये बेसिक बात समझ आएगी नहीं है। एक और कॉन्सेप्ट क्या सीखे कि जब भी पता ना पड़े ग्राउंड फ्रेम से कि ब्लॉक किधर जा रहा है, तो वेरिएबल मानने के लिए ऐसे फ्रेम को ढूंढिए जिसमें पता पड़े कि वो किधर जा रहा है। उसको मानकर क्या शायद हम ग्राउंड फ्रेम में उसकी डायरेक्शन निकाल पाएंगे? यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। आया कि नहीं आया? वरना असलियत में वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, ये सब वेक्टर क्वांटिटीज है। इनको आप डायरेक्ट मैग्नीट्यूड में वेरिएबल नहीं मान सकते, इनके दो वेरिएबल हो जाएंगे। वरना कौन? डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड। जैसे तू सोच, तूने इस पुली में माना था, जो भी अपन ने पुली मानी थी, मान लो मैंने इस ब्लॉक की रफ्तार, इस पुली पर इस ब्लॉक की रफ्तार मैंने मान ली कि नीचे है, क्योंकि तुझे पता था ये नीचे ही होगी, इसलिए एक वेरिएबल सॉर्टेड था। अगर नहीं पता होगा तो डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के दो वेरिएबल हो जाएंगे। क्या मेरी बात यहां तक घुसी है? अब बात आती है कि सर सवाल कैसे, पहले से उतारो जल्दी से। कुछ समझ नहीं आया भेजे पूछो, शर्मा मत, अपना ही मास्टर है घर का। कोई बात नहीं, तो मैं कुछ नहीं कर सकता, सॉरी। आ जाओ। अब देख, अब क्या करें, इधर सुने अच्छे से। अगर अपन बहुत ध्यान देंगे, सोच कि भाई मान लो कि ये जो सवाल अपन ने करे इनको समझते हैं अच्छे से। देख, मान लो कि ऐसे ये अब सोच, मान लो एक अच्छा सवाल करते हैं कि ऐसे अपना ब्लॉक था, ऐसे अपना वेज था, और ये अपनी एक दीवार है। इस दीवार पर ध्यान देख, इस दीवार पर ऐसे एक पुली से स्ट्रिंग आ रही है और ऐसे बंध रही है, और ये एक ब्लॉक है बी, और ये एंगल थीटा है, और ये ब्लॉक है ए। पहले मुझे कुछ बातें बताओ। मान लो ये सवाल आ जाए, अभी अपन मास वास नहीं ले रहे, मान लो ये सवाल आ जाए। अब मुझे बता ए किधर चलेगा? लॉजिकली बताओ, ए किधर चलेगा? अगर इस सिस्टम को छोड़ दिया जाए, सब कुछ फ्रिक्शनलेस है, जब तक आपको फ्रिक्शन नहीं पड़ा है, फ्रिक्शन की बात हम करेंगे ही नहीं। मुझे बताइए, अगर सब कुछ फ्रिक्शनलेस है तो बताइए ए किधर चलेगा? लेफ्ट राइट, सोच लो। अरे हाँ ना बोल। तो लेफ्ट चलेगा। लो भाई साहब, कितने एक्सेलरेशन से? कितने से? ए से कि बी से? ए से मान लेते। अच्छा, बी किधर चलेगा? ग्राउंड फ्रेम में। क्या बी का असली डायरेक्शन बता सकते हो? क्या ग्राउंड फ्रेम में बी का असली डायरेक्शन बता सकते हो? तो फिर कहां मानना चाहिए?
क्या किसी और फ्रेम में? ऐसे फ्रेम में जिससे हमें पता चले। बोलिए यस और नो। वो फ्रेम कौन सा है इसमें? क्या वेज के फ्रेम में? यानी कि बी की रफ्तार इधर मान ली गई या एक्सेलरेशन मान लिया गया बी इधर विद रिस्पेक्ट टू वेज। अब जाहिर सी बात है जब हम सवाल सॉल्व करेंगे, ये सवाल करेंगे, मास वास दिया होगा सूडो के फ्रेम में। किस फ्रेम में? लास्ट सेगमेंट ऑफ एलएलएम, अभी उस पर बात नहीं कर रहे हैं। पर उसमें भी सारी इक्वेशन बनाने के बाद एक इक्वेशन फंस जाएगी और वो इक्वेशन लाई जाएगी कंस्ट्रेंट से। कहां से? क्योंकि दोनों सिस्टम एक स्ट्रिंग से जुड़े हुए हैं। किससे जुड़े हुए हैं? अब ध्यान समझना, हमें रिलेशन चाहिए ए और बी में। किसमें? अब जो कह रहा हूं उसे बहुत अच्छे समझो। अब यार सर ने तो जोड़ने घटाने वाला मेथड सिखाया, उसी को अपन अप्लाई करते हैं। देख कैसे। मान लो कि अपन ये पॉइंट्स है 1 2 3 4, क्या इन चारों पॉइंट पे अपने को प्रक्रिया करनी पड़ेगी? बेकार रिस्पॉन्स हाँ ना बोल। ये पॉइंट सब लोग बोलेंगे ये पॉइंट, ये पॉइंट, अरे हाँ ना बोल यार। ओहो 0। ये पॉइंट बोल। क्या ये पॉइंट पुली पर है? क्या पुली ब्लॉक के साथ इधर जा रही है? क्या पुली भी ऐसे इधर जा रही है? ये पॉइंट इधर कितने से जा रहा है? मतलब बढ़ाएगा घटाएगा? प्लस है कि माइनस है? वेरी गुड। मैं 2 ही सवाल कराना चाहता हूं, ज्यादा नहीं कराना चाहता। ध्यान समझे, 2 या 3 मैक्सिमम। इसे फील कर लो अच्छे जो कह रहा हूं। माइनस है। ओहो अब देख पुली के इस वाले पॉइंट को ध्यान समझना। कौन सा वाला? ये वाला। इसको देख, पुली का ये वाला पॉइंट जो ऐसे आकर ऐसे जा रहा है, मुझे बताओ ये पॉइंट जा किधर रहा है? थोड़ा और देखते हैं। इस स्ट्रिंग को ऐसे बनाओ, ये वाला पॉइंट ये, अरे हाँ ना बोले यार। अब बताए पॉइंट जा किधर रहा है? अरे यार नहीं, क्या पॉइंट पुली के साथ इधर जा रहा है? जो पॉइंट किधर जा रहा है ये ऑब्जेक्ट से देखते हैं कि स्ट्रिंग से? ऑब्जेक्ट से। किससे देखते हैं? ऑब्जेक्ट से। कंफ्यूज हो ना बिल्कुल, इसलिए अच्छी सी चीज समझा। क्या ये पॉइंट पुली पर है? तो पुली अगर इधर से जा रही है ए से, तो क्या ये भी जा रहा है ए से? थोड़ी अच्छी बात है, ध्यान समझना। क्या पिक्चर एकदम क्लियर? अब साला कंफ्यूजन हो गया। क्यों? क्योंकि साला ये एक्सेलरेशन या वेलोसिटी ना तो अलोंग द स्ट्रिंग है ना 180 डिग्री टू द स्ट्रिंग। बोल यस और नो। ना तो ये 0 डिग्री बना रही है स्ट्रिंग से, ना फिर ये, अगर आप बहुत ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा है। अब तू मुझे खुद बता, इस ए के कितने कंपोनेंट करो? 2। इधर कितना? कितना? इधर कितना? ध्यान से सुनना, अच्छी चीजें बता रहा हूं। कितना? अब मुझे बता ए कॉस थीटा में और ए साइन थीटा में कौन है जो लेंथ में चेंज ला रहा है? सब लोग बोलेंगे कितना है? ए कॉस थीटा। कितना? अरे नहीं आया, नहीं आया। सोच लो, ए कॉस थीटा। ए बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? बढ़ा रहा है कि घटा रहा है? प्लस की माइनस? प्लस ए कॉस थीटा। अभी सबसे खतरनाक पॉइंट तो अब आएगा। अब ये वाला पॉइंट बोल। जो भी मैं इस पॉइंट की बात कर रहा हूं, क्या इस पॉइंट की वेलोसिटी वो ही होगी जो बी की? अच्छा, मैंने पूरा कंस्ट्रेंट कौन से फ्रेम में लगाया है? अगर मैंने ग्राउंड फ्रेम में लगाया है तो क्या हर पॉइंट की रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में ही होनी चाहिए? ऐसा नहीं, एक पॉइंट की रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में ले ली, एक पॉइंट की रफ्तार चीटा फ्रेम में ले ली, किसी और की रफ्तार रामलील फ्रेम में ले ली। ऐसे पॉसिबल? अब तो इस पॉइंट की रफ्तार किस फ्रेम में होनी चाहिए? ग्राउंड फ्रेम में इसकी रफ्तार ए है बी है कि दोनों का वेक्टर सम है? ये बात डायरेक्ट इसलिए बोल रहा हूं कि अभी अभी सिखाया था। इस बी की रफ्तार ग्राउंड फ्रेम में बी है ए है कि दोनों का रिजल्टेंट है? यानी कि वास्तविकता में इसकी रफ्तार ए इधर भी है और बी इधर भी। क्या इन दोनों का रिजल्टेंट? इन दोनों का। अब ध्यान से देख, ये थीटा क्या इधर आया ए कॉस थीटा और इधर आया ए साइन थीटा। अब मुझे बता, वास्तविकता में ए कॉस थीटा लेंथ को घटा रहा है बढ़ा रहा है? घटा रहा है बढ़ा रहा है? और बी तो माइनस ए कॉस थीटा लिखना चाहिए और प्लस यार मुझे लगा नहीं तुम्हें आया। तो माइनस ए कॉस थीटा प्लस बी। ए कॉस थीटा ने ए कॉस थीटा को मार दिया, रिलेशन आया ए इक्वल्स टू बी। ए इक्वल्स टू बी।
एक मिनट 30 सेकंड देखो, सोचो पहले, कोई जल्दबाजी नहीं है, मुझे पता है मैं अच्छी चीज पढ़ा रहा हूं। एक बार नहीं समझ आएगा 2 बार समझाऊंगा, 2 बार नहीं समझ आएगा 3 बार समझाऊंगा। बोलो, करो अच्छे से। क्या लॉजिकल ना, कुछ चीजें लॉजिकल है। ये ए ऊपर हवा में उड़ सकता है क्या? ए नीचे कैसे जाएगा बेटा? कैसे जा सकता है इधर? इसकी नॉर्मलाइजेशन इधर नहीं है। ये ब्लॉक इस पे फोर्स किधर लगा रहा है? मैं मतलब थोड़ा सा मैकेनिक्स सीखने के लिए कॉमन सेंस भी। अच्छा, ये डाउट है कि सर ये ए इधर कैसे जा रहा है? कंट्रोल बेटा, अगर ऐसा सिस्टम होगा तो ए किधर जाएगा? क्यों? लॉजिकली सोचो, थोड़ा सा लॉजिकली, थोड़ा सा। जैसे ये लॉजिकल सवाल नहीं होता कि अगर ये ब्लॉक है, ये पुली है, तो मैं तुम्हें ये नहीं सिखाऊंगा कि ये 4 kg है, 2 kg है, तो ये 4 kg किधर जाएगा और 2 kg? कोई बात नहीं, मेरा काम है तेरा मजाक उड़ाना। हाँ, सोचो सोचो, कोई तकलीफ है बेशक पूछो, शर्माओ मत, 1% नहीं शर्माना है, घबराना नहीं है। हाँ बोलना। एक और ये वाला, हाँ, तो इस ये इधर जा रहा था पॉइंट, पर हमें उन पॉइंट से, उस वेलोसिटी के या उस एक्सेलरेशन से मतलब होता है जो अलोंग द स्ट्रिंग हो, क्या हो? तो इस ए के 2 कंपोनेंट करें, एक cos थीटा और एक, तो कौन है, कौन सा कंपोनेंट है जो इसकी वेलोसिटी को या इसकी लेंथ को चेंज करने में cos थीटा? ए cos थीटा जब ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को बढ़ाएगा घटाएगा? ए जल्दबाजी मत करो उतारने की, मैं एक और बढ़िया मेथड बताऊंगा, इसमें टेंशन मतलब पहले से समझो। हाँ ये हाँ, जो एक और ऊपर जा रहा है, अब इसकी लेंथ ये है कि नहीं? सब पॉइंट स्टेशनरी मान लो, अगर ये पॉइंट ऊपर जाएगा तो इस लेंथ को तो माइनस, ये पॉइंट बी से इधर आ रहा है, क्या इस लेंथ को बढ़ा रहा है? अरे तुम्हें नहीं आया यार, थोड़ा रिस्पॉन्स कम आ रहा है। यस सर, हाँ हाँ, क्या चीज? हाँ हाँ बेटा, पुली पर पॉइंट है ना, पुली कितने से चल रही है? पुली किस पे बंधी हुई है? वेज पे, तो वेज कितने चल रहा है, तो पुली कितने चलेगी? इसलिए। अरे पूछो, शर्माओ मत, डाउट पूछने में नहीं शर्माना है, आराम से पूछो, कुछ भी डाउट हो मन में बिल्कुल नहीं शर्माना। एक मिनट, अब बोलो, कोई डाउट किसी को? क्या शर्मा के बोल रहे हो तुम लोग यार? क्या सबको एकदम क्लियर है? yes, बोल बेटा बोल, खड़े हो गए जोर से। ये हाँ, कौन सा पॉइंट? फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट? थर्ड, ये वाला। हाँ 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 बिल्कुल। क्या कह रहा है? सुनाई नहीं दे रहा है यार। सर मेरे वाला सवाल ही कह रहा है। हाँ थोड़ा तेज बोल। अरे चुप रहा इधर। हाँ कौन सा पॉइंट? 1 2 3 4। हाँ 4 वाले में विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड लिखा है बिल्कुल। तो अभी अभी देखो सिखाया, इस पॉइंट की रफ्तार वो होगी जो बी की होगी, पर अगर मुझे कंस्ट्रेंट लिखना है तो सारे पॉइंट का कंस्ट्रेंट किस फ्रेम में लिखना चाहिए? तो इस पॉइंट की रफ्तार भी कौन से पॉइंट फ्रेम में लिखनी चाहिए? ग्राउंड फ्रेम में। इसकी रफ्तार बी किस फ्रेम में है? वेज फ्रेम में। हाँ तो ग्राउंड के रेस्पेक्ट में लिखी ना, ए और ए क्यों जोड़ा? क्योंकि ध्यान सुन फिर से वही, वेलोसिटी ऑफ बी is equals to with respect to A equals to velocity of B with respect to minus velocity of A। तो ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ B कितनी है? यार तुम लोग बहुत बेकार रिस्पॉन्स कर रहे हो यार। वेलोसिटी ऑफ B कितनी है?
वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए प्लस वेलोसिटी ऑफ, इसके पहले इसीलिए वो बात समझाइए, वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए कितनी है, बी, और ए कितनी है, तो जो वास्तविक फ्रेम में, ग्राउंड फ्रेम में इसकी रफ्तार है वो किसका समेशन है, इसलिए इस पॉइंट की रफ्तार इधर भी ए मानी, और क्योंकि इसकी वास्तविक रफ्तार इन दोनों का कंपोनेंट होगी। अभी भी नहीं आया। अब क्योंकि इसका एक कंपोनेंट का इधर कंपोनेंट एक और सीटा है, वो इस लेंथ को बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, बढ़ा रहा है कि घटा रहा है, घटाना कैसे देखते हैं, क्या इस पॉइंट की चलो चिल्ला चिल्ला के तुम्हारी जो है, हेलो मेरी आवाज कम आ रही है क्या, ये एक इधर रफ्तार कितनी है, इस लेंथ को हटा रहा है बढ़ा रहा है, घटा रहा है बढ़ा रहा है, सोच लो, और ये भी, और ये भी, इसलिए माइनस ए कॉस थीटा और बी। अब बोल, फिर सोच ले, सबको क्लियर है, 110%, क्योंकि ज्यादा सवाल नहीं कराएंगे, कॉन्सेप्ट बन में बैठना चाहिए। हाँ फिर डाउट आ गया है। If I see the first concept that your teacher has said, it is said that VB equals to V vector plus A vector. Then we should write here in place of T cos theta, we should write A, I think. Firstly, I understand this, but now I am confusing it. कंट्रोल बेटा, तू समझा सकता है, हाँ बोले ना। Sir, so why taking components? Because we can take. Why we are taking component? क्योंकि हम जोड़ना घटाना बात, अगर सोच यहाँ पे वर्णन बाय टेंशन लिखती, So we already. क्या ऑलरेडी, बोल क्या बोल रही, तो वेक्टर ही तो लिखा है, इस पॉइंट की, इस पॉइंट की वास्तविक रफ्तार किधर है, जो हमें पता, पर क्या वो इन दोनों का समेशन है, ये बात समझ आती नहीं आती, तो इस पॉइंट की वास्तविक रफ्तार ए और बी का रिजल्टेंट है। साले तुम्हें टफ चीजें पढ़ाने में प्राण निकाल दोगे तुम लोग। ऑल इज वेल, आ गया समझ में, जबरदस्ती तो नहीं, पक्का, अरे अभी किसको डाउट, अरे पूछ लो मैं बताऊंगा, अरे पैसे दिए तुमने यार, एक बात याद रखना, आज पूछ रहा हूँ, बताऊंगा, जब मैंने पूछा और नहीं बता पाया ना, पैंट उतार लेनी है मैंने, इसे जितनी बार पूछ लो अभी, बोलो क्लियर है क्या? अगर समझ आया तो एक बढ़िया शानदार तरीका भी बताऊं, ये तरीका समझ आया? अब इसका एक और बढ़िया तरीका सुन, बढ़िया शानदार, वास्तविकता में सवालों को, ऐसे सवालों को, पहली बात ये अपने आप में बहुत छोटा तरीका है, बट ये थोड़ा कंसेप्चुअली टफ हो गया है। क्या मैं इस सवाल को और छोटा कर सकता हूं? हाँ, कैसे, किस सोच के साथ समझे। मान लीजिए मैं बोलूं कि इस स्ट्रिंग की लेंथ 10 मीटर है ग्राउंड फ्रेम में, तो किसी और फ्रेम में 10 मीटर की 12 मीटर हो सकती है। यस सर, ये सवाल नहीं था, बेटा 10 मीटर है तो 10 मीटर ही रहेगी ना, तो लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग विल नॉट, चाहे कोई भी फ्रेम हो, चाहे, क्या पिक्चर क्लियर है? ओहो, तो मैंने सोचा अगर कोई भी फ्रेम हो, अगर कोई भी, तो फिर क्या करा जाए, क्या करा जाए, ध्यान समझ, क्यों ना मैं इस सवाल को पूरा का पूरा चीटा फ्रेम में करूं। चीटा कौन? अरे चीटा कौन? वेज, यानी कि चीटा क्या वेज पर बैठा हुआ है? ओहो, अब चीटे के लिए बात करेंगे, क्या चीटे के लिए भी लेंथ कांस्टेंट है? चीटे के लिए एक ही रफ्तार। अब बात किसके लिए हो रही है? तू कौन, कहां बैठा हुआ है? अरे सोच ले, अरे हाँ ना बोल। ओहो,
तो चीटे के लिए बात करेंगे, जो जो बात पूछूं उसका जवाब देना। चीटे के लिए ए की रफ्तार कितनी? चीटे के लिए पुली की रफ्तार, चीटे के लिए पुली की रफ्तार, चीटे के लिए बी की रफ्तार कितनी? कितनी? ओ हो। चीटे के लिए दीवार की रफ्तार, चीटे के लिए दीवार की रफ्तार, दीवार की रफ्तार ए की बी, ए की बी। सोच, ग्राउंड फ्रेम से सोच। अब अक्कल लगानी पड़ेगी बेटा, बिना अक्कल लगाए कुछ भी आने वाला है ना। तू यहाँ बैठ। तो चीटे के लिए कौन चल रहा है? वेज की दीवार कितने से पास आ रही है? ए से की बी से? सोच लो, ये लॉजिकल आंसर है। अगर मैथमेटिकल चाहिए तो तेरे को लिखना चाहिए वेलोसिटी ऑफ बॉल विद रिस्पेक्ट टू चीटा इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ बॉल माइनस वेलोसिटी ऑफ चीटा। क्या ग्राउंड फ्रेम में वेलोसिटी ऑफ बॉल 0 है? अरे भाई साहब, और चीटे की रफ्तार क्या ए है? तो क्या वेलोसिटी ऑफ बॉल आ गई माइनस है? मतलब चीटे के लिए बॉल इधर चल रही है ए से। अब इन 4 पॉइंट को मार्क कर, अब इन 4 पॉइंट को मार्क कर चीटे के लिए। ये कितने चल रहा है? माइनस ए प्लस है, माइनस ए प्लस है। सब लोग बोलो आंसर। अरे नहीं आया, आया कि नहीं आया? सोच लो, इसलिए कह रहे थे ध्यान समझ। अगर फील आने लगे तो कोई कष्ट वाली बात नहीं है। चेंज द फ्रेम, यू विल गेट द आंसर इन अ स्मॉलर लाइन। क्या मेरी बात क्लियर है? क्या पिक्चर एकदम क्लियर है? हेलो हेलो, बैटरी खत्म हो गई क्या? बैटरी नहीं लगाई थी? हेलो हेलो हेलो, बैटरी नहीं लगाई थी क्या? हेलो हेलो, ये वाला मेथड को उतारिए। हेलो 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 हेलो, हेलो, जल्दी लेके आ और होल्डर भी लेके आना अगर लाए तो। इसको यहीं छोड़ जा, इसको यहीं छोड़ जा, जल्दी से लेके आ। अरे उतार लिया क्या? चलिए मैं एक नया सवाल बना रहा हूं। देख, लगा उसमें लगा ना।
चलो भाई ये वाला सवाल करो। देखो ए और बी, ए और बी। अब पहले बताओ ए किधर जाएगा? करवानी है। ए किधर जाएगा? कैश की रफ्तार, कैश का एक्सेलरेशन ए मान लें। बी किधर जाएगा? ग्राउंड फ्रेम में कि चीटा फ्रेम में? तो कैसे चीटा फ्रेम में ही मानना चाहिए, तो बी चीटा फ्रेम विद रिस्पेक्ट टू चीटा। चलो बताओ ए और बी में रिलेशन बताओ। हेलो, बी इक्वल्स टू बी इक्वल्स टू कर भी लिया तुम लोग? कैसे बोलो? कैसे चीटा बन के करा कि ग्राउंड फ्रेम में? सबने कर लिया पक्का? सोच लो। कैसे करा बोलो, जल्दी बोलो। क्या ग्राउंड फ्रेम में करो कि चीटा फ्रेम में? चीटा फ्रेम में सॉल्व करते ही ए क्या हो गया? 0। कौन दौड़ने लगा? बॉल। और क्या बी? बी रहा। ये बी रहा। अब ध्यान सुनना, पॉइंट मार्क करता हूं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये टफ सवाल कहलाता है कंस्ट्रेंट का, पर अगर समझ आ जाए तो कोई खास बात नहीं है। अब चलो खुद बोलो। 1 पॉइंट कितना? 0 -a। ये वाला पॉइंट पक्की बात? अरे हाँ ना बोल। ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट पक्की बात? ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये वाला पॉइंट इक्वल टू ए इक्वल टू सॉरी 2a इक्वल टू बी। तुम आए ही नहीं? आया कि नहीं आया? अब बोल कितने लोगों का सही है? आ रहा है? इसलिए पहला वाला इतनी शिद्दत से समझाया था, और अब समझ ले तीसरा सवाल कराने की जरूरत नहीं। तू अगर नहीं करता तो मैं 2-4 पुलियां और लगाया था। क्या सवाल कर सकता था? अरे कर सकता था कि नहीं कर सकता? डरने की आवश्यकता। अगर वेज और पुली वाला आ जाए, अगर पॉइंट टेढ़ा भी मूव करने लग जाए तो हमें कोई कष्ट। ऐसे सवाल और कराओ कि क्लैरिटी है? ईमानदारी से फील आ गई है? डर तो नहीं लग रहा है? इसका लास्ट फॉर्मेट लिखिए, वेज कंस्ट्रेंड। कौन सा कंस्ट्रेंड? वेज कंस्ट्रेंड। इसका लास्ट सेगमेंट लिखिए, वेज कंस्ट्रेंड। आइए इसका लास्ट कंस्ट्रेंट लिखिए, वेज कंस्ट्रेंड। देखो वेज कंस्ट्रेंड। अब समझना, मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं, बिल्कुल सिंपल सा। अगर मान लो कि वास्तविकता में ये ऐसे ब्लॉक्स हैं, ये ऐसे ब्लॉक्स हैं। कैसे? देखो, ये एक ब्लॉक ए और ये एक ब्लॉक बी। अब जो कह रहा हूं उसको समझना। मान लो मैं बोलूं कि ए ब्लॉक पे मैंने ऐसे फोर्स लगाया है कि ए वाला ब्लॉक, ध्यान देख, ए वाले ब्लॉक की इधर भी फोर्स लगाया और ऊपर भी लगाया, समझ। इसकी वजह से ए की रफ्तार इधर v1 है और इधर v2 है। किसकी रफ्तार? ध्यान समझना जो कह रहा हूं। ए की रफ्तार इधर v1 है और इधर v2 है। अब बता बी की क्या होगी? बोल भाई, क्या होगी? v1 की v2, v1 की v2। क्या कॉमन सेंस से दिखाई दे रहा है? किससे दिखाई दे रहा है? कॉमन सेंस से। क्या मेरी बात क्लियर है? कॉमन सेंस से दिखाई दे रहा है। क्या ए की रफ्तार कितनी है? v1 भी इधर है और v2, पर b की क्या होगी? v1। क्यों? क्योंकि सर ए वाला b में घुस। अब ध्यान समझना जो कहना चाह रहा हूं। इधर एक, तू जानता है कि ये दोनों की सरफेस बाउंड्री है ए और बी की। ये दोनों की सरफेस बाउंड्री है ए और बी। मान ले ये ए पॉइंट है और ये बी पॉइंट। तू जानता है कि इसकी रफ्तार हमें निकालनी है, पर ए की रफ्तार मुझे पता है कि इधर है v2
और इधर रफ्तार है v1। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, अच्छा लगेगा। ध्यान देख, मान लो कि ऐसे आपकी सरफेस बाउंड्री है, आप जानते हो कि ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है। ये पॉइंट इधर जा रहा है v1 से, सॉरी v2 से, और ये इधर जा रहा है v1 से। अब आपसे पूछा जाए ये पॉइंट पक्का किधर जा रहा होगा, तो आपने बोला है पक्का v1 से इधर जा रहा होगा। ऐसा क्यों बोला आपने? क्योंकि आप जानते हो ये वाला पॉइंट इसके अंदर घुस, दिस इज वेज कंस्ट्रेंट, दिस इज, तूने बोल दिया डायरेक्टली कि सर इसकी रफ्तार भी v1, तो b डैश इक्वल्स टू v1। ये कॉमन सेंस की बात थी, तेरे लिए कोई नई बात नहीं थी, बट कॉन्सेप्ट क्या डिलीवर हुआ समझे कि कोई भी कॉन्टैक्ट सरफेस, कोई भी कि आजू बाजू अगर दो बॉडीज हैं, क्योंकि वो दोनों बॉडीज रिजिड हैं, इसलिए वो एक दूसरे के अंदर घुस, तो कॉन्सेप्ट ने क्या बोला कि वेलोसिटी ऑफ बॉडीज, वेलोसिटी ऑफ अलोंग द कॉन्टैक्ट सरफेस या परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस शुड रिमेन सेम। अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। क्या बोला मैं कि अलोंग द, फिर से समझे अच्छे से, क्या कॉन्सेप्ट है कि इस कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज कैसी होनी चाहिए। फिर से ध्यान सुनना, क्या कॉन्सेप्ट सीखे, क्योंकि अगले दो सवाल इसी पे होंगे। कॉन्सेप्ट ये कहता है क्योंकि बॉडी एक दूसरे के अंदर घुस, इसका मतलब कॉन्टैक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटीज बॉडी की सेम होनी चाहिए। तो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस रिमेन्स, दिस इज द कॉन्सेप्ट ओनली। If two bodies are in contact, if two bodies are in contact, we know कि वो एक दूसरे में घुस। This implies that velocities of bodies perpendicular to the contact surface remains same। क्या कॉन्सेप्ट समझ आया? जो उतार जो मैं लिखा रहा हूं लिख, फिर एक सवाल कर। अच्छा, बढ़िया सवाल, देख सब लोग करेंगे। देख एग्जाम्पल, मान लो कि ऐसे एक हॉपर समझते हो, चलो छोड़ो, दो दीवारें हैं, दो क्या है दीवारें, यहां पे एक ऐसे वेज रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है? वेज। ये एंगल है थीटा, कितना? थीटा। ऊपर इस दीवारों के बीच में भी एक वेज फंसा हुआ है, ऐसे समझे, ऐसे। ये बोलो चमका, ये ए और ये बी। अब पहले मुझे लॉजिकली बताओ बी किधर जाएगा अगर छोड़ दिया जाए तो? किधर जाएगा? किधर जाएगा? सोच लो। अरे हाँ ना बोल। अच्छा, अगर ये जाएगा लेफ्ट तो मान लेते हैं बी से, और ए पक्की बात। क्या तू कंस्ट्रेंट से ए और बी में रिलेशन निकाल सकता है? कॉन्सेप्ट ऑफ बी भी वही है कि वेलोसिटी ऑफ द ब्लॉक्स परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस रिमेन्स। कॉन्सेप्ट क्या था? वेलोसिटी ऑफ बॉडीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस रिमेन्स सेम। लिखो और ट्राई करो इस सवाल को। कॉन्सेप्ट क्या है फिर से सुने? वेलोसिटी ऑफ बॉडीज परपेंडिकुलर टू द कॉन्टैक्ट सरफेस रिमेन्स। अगर ऐसा नहीं होगा तो एक बॉडी दूसरे के अंदर घुस जाएगी, जो कि पॉसिबल। करिए, ट्राई करिए। अच्छा सवाल है पर तुम लोग कर सकते हो, बोलो। बोलो भाई बोलो। ए इक्वल्स टू कई लोगों ने सही लग रहा है ये। सब ट्राई करो, सब ट्राई करो, कर सकते हो। भले टफ सवाल है, कोई खास बात नहीं है, समझ आ जाए तो। इधर देख, इधर देख, ध्यान देख। मान लेते हैं, थोड़ा यहां नीचे बनाता हूं, मान लेते हैं कि ये इंक्लाइंड सरफेस को जूम कर लिया मैंने, जूम 4x ऐसे। अब मेरी बात बहुत ध्यान सुनना, मैं इसमें 2 पॉइंट मान लेता हूं। इस वाले पॉइंट को मान लेता हूं A और इसको मान लेता हूं B। अब चलो बताओ B किधर चल रहा है? क्या B इधर चल रहा है लेफ्ट? कितने से? 20।
और ए किधर चल रहा है? नीचे। इनमें क्या चीज सेम होनी चाहिए? क्या इस डॉटेड लाइन के अलोंग, इस डॉटेड क्या सेम? क्या सेम? वेलोसिटी एक्सेलरेशन, जो भी आप बोलो, उसमें कोई परेशानी होने वाली बात नहीं। तुम ये तो कंफ्यूज नहीं होना, जो वेलोसिटी के रिलेशन होगा वैसा ही इन सब सवालों में, उनके लिए परेशान होने की आवश्यकता नहीं। चलिए, जहां कुछ अलग होगा मैं बताऊंगा क्या है। अब सोचो ये थीटा, नॉर्मल ज्योमेट्री, ये अगर थीटा, तो मुझे सब लोग बताएंगे ये एंगल कितना? ये एंगल थोड़ा और करके बताऊं, ये थीटा, ये 90 माइनस थीटा, अरे यार, और ये थीटा। तो ए का कौन सा कंपोनेंट डॉटेड लाइन के अलॉन्ग आ रहा है? ए कॉस थीटा, ए साइन थीटा, तो ए कॉस थीटा। शाबाश, अच्छा, और बोल, ध्यान से देख, तो ये थीटा, तो क्या ये भी थीटा? तो बी का कौन सा कंपोनेंट इसके अलॉन्ग आ रहा है? बी साइन थीटा, बी कॉस थीटा, तो ए कॉस थीटा इक्वल्स टू बी साइन थीटा। कितना हुआ? ए इक्वल्स टू बी टेन थीटा। अब टफ कहलाता है, टफ क्या है समझ आ जाए तो। टफ क्या है इसमें? कुछ टफ नहीं है। अरे कभी तो हाँ ना बोलो। अरे नहीं आया? आया कि नहीं आया? कितने लोगों ने सही सोच लिया था? हाथ खड़े कर दो, पहली बार में ही हाथ खड़े कर दो। शाबाश, एक और कर दे, मेरे मन की कॉन्फिडेंस ले आ जा। देख, ध्यान देंगे डायग्राम। इधर देख, ये ऐसे ही ब्लॉक है, ये यहां से एक ऐसे ब्लॉक से अटैच्ड है, समझ में है? और ये एंगल 37 है। ये ए ब्लॉक है, बी ब्लॉक है। चलो बताओ बी ब्लॉक किधर चलेगा? सब लोग कॉमन सेंस से बताएंगे। राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट लेफ्ट, राइट। तो इसका एक्सप्रेशन मान लो बी। ए, सब लोग बोलेंगे ए, ए नीचे। इसका एक्सप्रेशन मान लो ए। क्या ए और बी में रिलेशन बता सकते हो? ए और बी में रिलेशन बताओ। मेरे हिसाब से सबका सही हो जाना चाहिए। कॉन्सेप्ट डिलीवर हो गया है ऐसा लग रहा है। चलो, क्यों ना इसको ऐसे इंक्लाइन को ऐसे देखें। ये पॉइंट बी मान लें, ये पॉइंट ए मान लें, ऐसे देखें। ये पॉइंट बी से इधर, ये पॉइंट ए से इधर। चलो सब लोग एंगल बताएंगे अब मुझे, बताइए। चूंकि ये एंगल 37 है, कौन सा एंगल? ये वाला। ये 37 है, तो क्या ये भी 37 है? अच्छा, ये वाला कितना है? सब लोग बोलेंगे। क्या ये एंगल ऐसे 37 है? तो ये एंगल कितना हुआ? 53। मेरे हिसाब से a cos 37 इक्वल्स टू b cos 53, यानी कि आंसर आया 4a इक्वल्स टू 3b। तुम्हारा नहीं आया। 4a इक्वल्स टू 4a इक्वल्स टू वेज कंस्ट्रेंट। समझ आया या कितने लोगों का सही है? हाथ खड़े करो। और कराऊं या टाइम पास बंद करूं? और टाइम पास करूं? जरूरत है कि क्लियर है? अरे पक्की बात। आज फिर से हम दो कॉन्सेप्ट सीखे। अगर पॉइंट टेढ़ा मूव कर रहा हो और ब्लॉक वेज पर रखा हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? अगर वेज कंस्ट्रेंट हो, क्या मैं सवाल कर सकता हूं? अगर कभी बॉडी का एक्सेलरेशन ग्राउंड फ्रेम से पता ना पड़ पा रहा हो, तो क्या हमें वास्तविकता में उसका एक्सेलरेशन ऐसे फ्रेम में मानना चाहिए जिसपे उसकी डायरेक्शन पता पड़?
ये 3 बातें अपन ने आज मेजरली सीखी हैं, बाकी तो सब सवाल थे। ठीक, टाइम में एक और सवाल करा देता हूँ। देख ऐसे ही, मतलब ये अलग है, इनसे है कंस्ट्रेंट का ही। देख कंस्ट्रेंट खत्म आज, जितना बोला उससे ज्यादा की कोई जरूरत नहीं है, एकदम शीट कर लेंगे सब लोग। अब शीट में कंस्ट्रेंट की क्या सवाल अलग दिए हुए हैं। एक्सरसाइज 1 2 3, एक्सरसाइज 1 2 3 कंस्ट्रेंट मोशन आप करके आओगे, अगले टर्न पे आपको सीपीएस मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा? सीपीएस। इस टर्न का काम है आपको कंस्ट्रेंट मोशन की शीट करके आनी है। क्या सब लोग करके आ सकते हैं? yes, एक सिंपल सा सवाल करा रहा हूं, देख। मान ले मैं तुझे बोलूं कि देखो नॉर्मल कंस्ट्रेंट का सवाल है, सब लोग ट्राई करेंगे। ये एक ए ब्लॉक है जिससे एक स्ट्रिंग गुजरते हुए ऐसे, इसके यहां से भी एक स्ट्रिंग गुजरते हुए ऐसे। सिंपल सवाल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इन दोनों रस्सियों को, अच्छा ये एंगल थीटा थीटा है, ये एंगल थीटा, इन दोनों रस्सियों को दो आदमियों ने पकड़ रखा है और वो इसको यू से नीचे खींच रहे हैं। तो बताओ ए की रफ्तार क्या होगी? ऑप्शंस हैं u बाई कॉस थीटा, बी u कॉस थीटा, सी 2u बाई कॉस थीटा एंड डी 2u कॉस थीटा। बोलिए। बोलो भाई, हैं? अरे बोलो भाई। हाँ बोलो भाई, ABC बोलो, ABCD। क्या सवाल सबको समझ आया है? बोलो। HC वर्मा का ऑब्जेक्टिव सवाल है, पर सवाल अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल। रूडो में भी है शायद। हाँ बोलो, हाँ बोलो। अच्छा मुंडी सवाल कर दें इसको? मुंडी सवाल है, कोई बोलेगा नहीं। अब अपना टिक लगाना कंपलसरी है। मुंडी सवाल है, रुक जा भी पहले सोच तो लो। सोचना क्या है सर इसमें, कुछ भी अगड़म पगड़म करना है हमें तो। मुंडी सवाल का मतलब है आपको हेड डाउन करके आंसर देना है और आपको इन्फ्लुएंस बिल्कुल नहीं होना है। चलो सबने सोच लिया अपना आंसर? आंसर देना कंपलसरी है। सही नंबर के +4, गलत का -1 और नहीं अटेम्प्ट का -10। अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। सबने अपना आंसर सोच लिया? चलो मुंडी नीचे, मुंडी नीचे, हेड डाउन, हेड डाउन, हेड डाउन कर, वरना गर्दन काट दी जाएगी। हाँ चलो अनीता, अनीता, बसंती, चंपा, डॉली। चलिए मुंडी ऊपर कर लीजिए, एक बार जोरदार तालियां बजा लीजिए अपने लिए। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। कैसा डिस्ट्रीब्यूशन? भेदभाव तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं है। भले सबका हेड डाउन हो गया फिर भी क्या बराबर आंसर दिए? ये टैलेंट सिर्फ तुम में हो सकता है। क्या आंसर है? क्या आंसर है? अच्छा पहले इस स्ट्रिंग को देखते हैं। इस स्ट्रिंग के इस पॉइंट की वास्तविक रफ्तार किधर है? ऊपर, हॉरिजॉन्टल, टेढ़ी, ऊपर, बी। ये यू से नीचे आ रहा है, यू 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 यू। क्या ये पॉइंट यू? असली रफ्तार कौन है? वी की यू?
ये बिल्कुल पहले लेक्चर का सवाल है। किसका सवाल है? आखिरी का नहीं है। कौन से लेक्चर का सवाल है? रिवीजन करा रहा हूं। अरे भाई हाँ ना बोल यार। अब बोल, वी असली है कि यू? वी की यू? वी की यू? अब बोल, वी कॉस थीटा इक्वल्स टू यू की यू कॉस थीटा इक्वल्स टू वी? वी कॉस थीटा इक्वल्स टू यू। तो भाई साहब v आया u बाई कॉस थीटा। सर u बाई कॉस थीटा इसका, u बाई कॉस थीटा इसका, कुल मिला के 2u बाई कॉस थीटा। क्या यही है? सोच के बोल। यही है कि 2 आएगा? यही है कि 2 आएगा? यही है। जिनको 2 लग रहा है वो सुने, जिनको 2 लग रहा है वो सुने और घर पे जाके लॉजिक ढूंढे। मैं पूरा लॉजिक नहीं बोल रहा हूं, उनको एक दूसरा एग्जांपल लेके समझाना चाहता हूं। देख, एक ब्लॉक है, उसमें 2 रस्सी बंधी है। कितनी? 2। दोनों रस्सियों को दोनों अलग अलग आदमी खींच रहे हैं। ये आदमी इस रस्सी को खींच रहा है u से, ये आदमी इसको खींच रहा है u से। इसकी रफ्तार u की 2u, u की 2u। बस यही लॉजिक है। अरे यार, अब इस लॉजिक को वहां आपको फिट करना है, मैं नहीं कर रहा। अरे एक मिनट, समझ आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? गुड। सो कंस्ट्रेंट मोशन से आपका डर और बढ़ गया है, थोड़ी थोड़ी फील आई है। जितना मैंने बोला उससे ज्यादा की आवश्यकता बहुत ज्यादा एग्जामिनेशन में वैसे भी नहीं आने वाला है, क्योंकि पहला दौर था इसलिए आपको इतना पढ़ाया गया। आप एनएलएम पढ़ाऊंगा, सुन। एनएलएम में आपको बेसिक वेक्टर आना, क्या वेक्टर सबको आता है? यार मुझे क्लास भी लगानी थी ना तुम्हारी। हाँ वो लगानी है, पर अब तो पहले ही 4-4 हो जाएंगे। पागल होने वाले हो तुम लोग। चलो